क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 2020 में, इसके पॉपुलर होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मेन रीजन 3 थे। ये न्यू हाई क्रिएट कर रहे थे। एक टाइम में बिटकॉइन ने अराउंड 60 लाख को टच कर दिया था और उसकी अदर क्रिप्टो करेंसी में भी सेम टाइप का ट्रेंड शो हो रहा था। सेकंड फैक्टर ये था कि जो मेजर इन्वेस्टर्स थे या फिर इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं और मेजर बिजनेसेस भी क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। और इसके लिए एक बैड न्यूज़ ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी इंडिया में। उसकी अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ पता चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर होने वाला है इंडिया में फुल डिटेल में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस एक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है या उसका मैकेनिज्म कौन सा है। हम लोग इस वीडियो में ये फैक्टर पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है जो रिसेंट क्रिप्टो करेंसी का बिल है उसमें क्या है, और सेकेंड फैक्टर क्रिप्टो करेंसी के बारे में वर्ल्ड में और इंडिया में क्या हो रहा है, और थर्ड फैक्टर है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नंबर 1 फैक्टर है कि जो रिसेंट अभी क्रिप्टो करेंसी का बिल है जो प्रपोज होगा उसमें क्या क्लॉज है, क्या है। जो मीडिया स्पेकुलेशंस है या फिर रूमर्स के हिसाब से कहें तो क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में बैन होगी, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होगी कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। प्राइवेट का मतलब है जो कोई नई क्रिप्टो करेंसी या कोई मतलब स्टार्टअप वाली क्रिप्टो करेंसी होगी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और पब्लिक मतलब जो लार्ज स्केल है जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। क्योंकि इस पे क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है नहीं, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है। अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन करना होता तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट बैन कर चुकी होती, तो इतना टाइम डिले नहीं किया जाता। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज को बोला है कि वो जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी भी रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ेगी। तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि उनका माइंड अभी इसको रेगुलेट करने का है, इसको बैन करने का नहीं है। ये हम कह नहीं सकते कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी कि नहीं होगी, वो तो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा बिल में क्या लिखा है क्या नहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सेकंड फैक्टर ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया और वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। रिसेंटली सबको पता है जो टेस्ला के CEO एलॉन मस्क, उन्होंने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे और उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जो टेस्ला है वो बिटकॉइन में पेमेंट अब एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। मतलब आपको अगर कोई टेस्ला खरीदनी है, अगर आपको उसके पास उतने वैल्यू के बिटकॉइन है, तब बिटकॉइन में भी पेमेंट करके टेस्ला खरीद सकते हैं। और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। इसका मतलब है कि मेजर बिजनेसेस धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। और वीज़ा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज या फिर सर्विसेज देना शुरू कर चुके हैं। और वेरियस कंपनीज भी क्रिप्टो करेंसी में धीरे धीरे सर्विसेज देना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली पेपल ने भी अनाउंस किया वो यूएस में क्रिप्टो करेंसी अपने प्लेटफॉर्म से एक्सचेंज करके या फिर उस पर ट्रांजैक्शन करना शुरू कर चुके हैं। तो इससे ये हो रहा है कि जो मेजर बिजनेसेस हैं वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। और रिसेंटली क्रैकन के CEO ने भी कहा था कि जो एक बिटकॉइन है आने वाले 1 से 2 साल में उसकी वैल्यू होगी 1 लैम्बोर्गिनी के बराबर। तो मतलब उसमें अभी ह्यूज पोटेंशियल है। और रिसेंटली जो कॉइनबेस है, यूएस की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फर्म है, उन्होंने भी अपना ऑफिस इंडिया में ओपन किया है। इससे एक चीज़ की क्लैरिटी ये हो रही है, अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने वाली रहती तो कॉइनबेस इंडिया में ऑफिस ओपन नहीं करता, क्योंकि ऑफिस ओपन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है और कंपनी को चाहिए प्रॉफिट। अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं, उल्टा लॉस होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने के चांसेस बहुत कम हैं। और थर्ड फैक्टर है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर आप ही दे सकते हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे मानने से आपका जो फुल अमाउंट है उसका 20% ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप जाता है फिर बहुत ज़्यादा डाउन आता है, क्योंकि इसमें
क्या है कि कभी दिन में 50% भी ऊपर जा जाएगा, कभी दिन में 20% नीचे भी आ जाता है, और कभी तो आपका 100 का वैल्यू 0 भी हो जाएगा। तो इसमें इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई गम नहीं रहेगा कि मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सडन मूव देता है। रिसेंटली 44 लाख बिटकॉइन की वैल्यू थी, वो 60 लाख तक पहुंच गई, अभी धीरे धीरे 38 लाख तक आ गई है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा सडन मूव नहीं मिलते, एकदम कभी आ गया तो कभी गिर गया, ऐसा रहता है। तो इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और कम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका अगर पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई गम नहीं रहेगा कि मेरे इतने पैसे डूब गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।